हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, मैं पीएचपी प्रोग्रामिंग की एक सीरीज चालू करने वाला हूँ और उसी में से ही मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जो कि पीएचपी उप्स के बारे में था और उसी का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड हाउ वी कैन ओवरराइड द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन पीएचपी। अब देखते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टीज ओवरराइडिंग। Overriding properties is an object-oriented programming concept, same as a class, object, encapsulation, polymorphism, etc. in PHP. The properties created in a base class and same properties we created in extended or derived class. That means we are overriding the properties. अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल की प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया है एक बेस क्लास और उसमें मैंने एक प्रॉपर्टीज़ ऐड की है जो कि पब्लिक है और उसी बेस क्लास को मैंने डिराइव क्लास यानी एक्सटेंडेड करके एक क्लास बनाया और उसमें भी मैंने सेम प्रॉपर्टीज़ ऐड की है। अब इस क्लास को हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं बनाया है बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट 1 करके और उस बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है हम इसको इको करेंगे। अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने इको किया है, आपको सर्वर पे बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ का आउटपुट मिल जाएगा और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को एज ए डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको डिराइव क्लास के प्रॉपर्टीज़ का आउटपुट मिलेगा और इसी कंसेप्ट को हम ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। The method we created in derived class which is already created in base class, but the behavior of the methods we can change. Is same like as a overriding properties. तो इसी को ही हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। चलो तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ ओवरराइडिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है उसी में ही उसी बेस क्लास में मैं पब्लिक फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे दो पैरामीटर पास करेंगे, एक पैरामीटर ए और पैरामीटर बी। अब हम इस फंक्शंस को एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें हम रिटर्न करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि ए इंटू बी, ये अभी रिटर्न करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसी फंक्शंस को मैं कॉपी करूँगा डिराइव क्लास में। अब सेम फंक्शन में अगर कॉपी करता हूँ तो उसका जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं अभी इसमें एडिशन करूँगा। अब जैसे ही मैं एडिशन करता हूँ तो अभी दोनों का फंक्शन जो नेम है वो सेम है, बट वो डिराइव क्लास के लिए एडिशन करेगा और बेस क्लास के लिए मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब क्रिएट करते हैं हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन नेम जैसे कि कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। जैसे हम दो पैरामीटर पास करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने ए और बी को एक पैरामीटर में पास कर दिया है। जैसे कि ए में ले रहा हूँ 10 और बी में ले रहा हूँ 20। तो अभी ये जो बेस क्लास है, बेस क्लास में जैसे कि कैलकुलेशन में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो वो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी जो आउटपुट में मिलेगा आपको 200, राइट। तो दैट मीन्स कि जो अभी फंक्शन कॉल हुआ है वो बेस क्लास से हुआ है। अब हम लोग इसको डिराइव क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो पैरामीटर जो है सेम है, बट इसने एडिशन किया है और इसी कंसेप्ट को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। आई होप कि फंक्शन ओवरराइडिंग और प्रॉपर्टीज ओवरराइडिंग कैसे करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सही में समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।